मेरे प्रिय श्रोता, पिछले हफ्ते हमने सीखा था कि मात्र इच्छा करना काफी नहीं, जिसे ख्याली पुलाव भी कहते हैं, जब तक कि चाहत की जड़ हमारे दिल में जड़ न पकड़ ले। कितनी बार आप छोटी सी इच्छा के कारण एक प्रार्थना करते हैं और फिर हवा में धुएं उड़ाने की तरह भूल जाते हैं। कितने सालों से अपना फर्ज निभा रहे हैं आप प्रार्थना करने का, और बिना जवाब पाए इंतजार में बैठे रहते हैं। कोई पूछता होगा कि क्या ये ठीक नहीं कि अपनी इच्छा हम परमेश्वर के सामने रख दें और फिर फैसला उसी के हाथ में छोड़ दें कि जो उसका फैसला हो, जैसा चाहे वो करे। हमें अपनी चाहत प्रबल करने की जरूरत नहीं। जवाब है जी नहीं। जो विश्वास की प्रार्थना प्रभु यीशु अपने चेलों को सिखाना चाहते हैं, वो मात्र अपनी इच्छा की घोषणा करना नहीं कि बस बोलकर इच्छा बताएं और छोड़ दें परमेश्वर के हवाले। वो तभी होगा जहां हम परमेश्वर के वचन से कोई वायदा न पाएं, परमेश्वर की योजना को न समझ पा रहे हों। लेकिन विश्वास की प्रार्थना का मतलब है वायदे को लेकर दावे से मांगकर पाकर रहना। एक बार दो अंधों से प्रभु यीशु ने कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये काम कर सकता हूं? और दूसरी बार एक अंधे से प्रभु यीशु ने कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? इसी तरह एक कनानी औरत के लिए भी प्रभु यीशु ने कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। बस इसे ही विश्वास कहते हैं कि परमेश्वर के वचन को आधार मानकर अपनी चाहत को परमेश्वर के सामने रखते हैं कि ये मुझे मिलकर रहेगा। वास्तव में विश्वास करने का मतलब है दृढ़ चाहत होना। इस चाहत को परमेश्वर को देकर फिर परमेश्वर के भरोसे छोड़ना नहीं है कि समय आए, जरूरत हो तो बदल लें। अपनी चाहत दृढ़ हो तो आप अवश्य उत्तर पाएंगे। आमीन। परमेश्वर हमारे सच्चे समर्पण का तो स्वागत करते हैं कि जब हम पुत्र रूप में अपनी पूरी चाहत को परमेश्वर की हजूरी में समर्पित कर दें और परमेश्वर पिता से सामर्थ्य व आजादी पाते हैं कि जो परमेश्वर चाहते हैं वही हमारे जीवन में प्रबल हो। एक बार जब हमें परमेश्वर की चाहत का दर्शन मिल जाता है तो पवित्र आत्मा वचन से हमें समझाता है। तब परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम अपनी चाहत भी उसी के मुताबिक रखें। हमारे प्राण की सारी सामर्थ्य चाहत में है। अनुग्रह चाहता है कि हमें शुद्ध करे ताकि हम आजादी से परमेश्वर की चाहत में शामिल हों, क्योंकि हम परमेश्वर की समरूपता में बनाए गए हैं। परमेश्वर की संतान एक ऐसा व्यक्ति है जो कि अपनी चाहत के बजाय पिता की चाहत को जान ले, ताकि पिता उस व्यक्ति पर अपने काम के लिए भरोसा कर सके। इसलिए परमेश्वर अपने बच्चे से कहते हैं कि तू क्या चाहता है? जवाब में अपनी चाहत का इनकार करना तो एक दिखावटी दीनता है। दरअसल ऐसे लोग परमेश्वर की चाहत को ढूंढने या जानने का जोखिम कभी उठाना नहीं चाहते, या जब मिल जाए तो विश्वास से उसे ग्रहण करने के संघर्ष में लगना नहीं चाहते। वास्तविक दीनता दृढ़ विश्वास के साथ साथ होती है। परमेश्वर की चाहत या सिद्ध इच्छा जानकर विश्वास से उस वायदे के पूरे होने का दावा करना है। तुम जो चाहो मांगो और वही तुम्हारे लिए हो जाएगा, किया जाएगा। ये वायदा हमारा दावा भी तभी हो सकता है। आइए इसी विषय में आगे बढ़ें। ये वायदा इतना विशाल काय है, यानी इसका दायरा विस्तार इतना ज्यादा है कि हम पार नहीं पा सकते हैं। ऐसा वायदा सिर्फ परमेश्वर सर्वशक्तिमान ही दे सकते हैं। इस वायदे की हम सीमा नहीं जान सकते। इस वायदे को हम अक्षर प्रति अक्षर विश्वास करें तो यह दिल को बड़ी दिलेरी देगा। हमारे दिल में परमेश्वर का प्रेम, वचन व सामर्थ अपना पूरा काम करने के लिए तैयार होंगे। तभी सही विश्वास अपना काम करेगा। मैं विश्वास के विषय में एक गलतफहमी दूर करना चाहता हूं कि विश्वास मात्र परमेश्वर के वचन की सच्चाई को मान्यता देना या कुछ वायदों के पूरा होने पर भरोसा मात्र रखना नहीं है। विश्वास वो कान है जिसने परमेश्वर को कहते हुए सुना व करते हुए देखा है। इसलिए जहां सच्चा सही विश्वास है, वहां जवाब न मिलना असंभव है। मेरा मतलब है कि सच्चा सही विश्वास ही वो प्लेटफॉर्म है
जहां जवाब की गाड़ी आती है। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमसे कहते हैं कि विश्वास करो, तुम्हें मिल गया है, क्योंकि परमेश्वर खुद इस बात का यकीन करेंगे कि आपने जो प्रार्थना मांगी थी आपके लिए कर दी है और तुम पाओगे। परमेश्वर के सेवक राजा सुलेमान ने प्रार्थना में इसी विषय को बताया है कि हम विश्वास को पहचाने। उसने कहा, जो आप पढ़ सकते हैं, दूसरा इतिहास 6 अध्याय और 4 वचन। आपकी सुविधा के लिए मैं पढ़ता हूं। धन्य है इस्राएल का यहोवा परमेश्वर, जिसने अपने मुंह से मेरे पिता दाऊद को ये वचन दिया था और अपने हाथों से इसे पूरा किया है। हमारी प्रार्थना का सारांश भी यही होना चाहिए। इसी तरह हम प्रभु यीशु के वायदों को देखें। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, सब कुछ, पर आकर हमारा अविश्वास जाग उठता है। शक करते हैं, क्या वाकई सभी कुछ हो जाएगा? अगर नहीं हो सकता तो प्रभु यीशु ने कहा क्यों? जरा विचार करें। विश्वास करने वाले चेले के दिल में वचन के द्वारा परमेश्वर की आत्मा ने सारा काम करना है। परमेश्वर चाहते हैं कि सब कुछ की कहावत आपके दिल में घर कर जाए, ताकि विश्वास की सामर्थ हमारे दिल पर प्रकट हो जाए। हमारा पिता परमेश्वर उस विश्वास करने वाले बच्चे के हाथ में अपनी सामर्थ व अधिकार देना चाहते हैं, जो यीशु के वायदे से विश्वास सारा भोजन व सामर्थ लेता है। इस पर शक करने से हम परमेश्वर के खिलाफ काम कर रहे हैं, क्योंकि विश्वास करने में ही शर्त है, बाकी सब कुछ का वायदा बिना किसी शर्त के है। विश्वास करने से पहले हम ये जान लें कि परमेश्वर क्या चाहते हैं, फिर उस वचन व आत्मा के सामने अपने प्राण को समर्पण करने का काम विश्वास है। एक बार विश्वास कर लें, फिर कुछ भी असंभव नहीं, सब कुछ संभव है। तो फिर आइए, सोचना क्या है, प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपका धन्यवाद है जो आप हमें सिखा रहे हैं कि आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं और हम आपकी संतान हैं। हमारे जीवन में भी वही कुछ होगा जो आप करना चाहते हैं और हमारी चाहत आपकी चाहत में मिलकर के दृढ़ होती है। धन्यवाद हो कि आज हम अपने जीवन में, अपने दिल में जो भी समस्या लेकर के बैठे हैं, उसे आपने हल कर दिया है। धन्यवाद करते हैं आपका, यीशु के पवित्र नाम में, आमीन।